हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 79 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनस मोमेंट अनसीन वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ये, और एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों को भी बताने वाली हूँ कि शहनाज जो है किस किस के लिए रो सकती है। उसने खुद अपने मुँह से ये चीज़ बताई है। तो चलिए, अनसीन जो फर्स्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो किचन एरिया में पाहिरा है, यानी कि छिपकली और टकलू, और यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना इनके बीच में, यहाँ पे ये छिपकली जो है वो बता रही होती है कि यार जो मैं हूँ ना, वो यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं हूँ ऐसी, और मतलब इस शो में मुझे बदल दिया है और मैं घर के बाहर जो हूँ बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। तो यहाँ पर मतलब ये लोग अपने मुंह से ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये जो है यहाँ पे फेक है, क्योंकि एक तो ना, एक देखिए होती है रियलिटी, जिस तरीके से आप अपने घर पे हैं, अपने बाहर की दुनिया में हैं, उस घर के बाहर की मतलब दुनिया में हैं, वो रियलिटी होती है, और दूसरा होता है जो आप दिखावा कर रहे हो वो। तो ये लोग सिंपल सी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बोलते थे। जैसे कि यहाँ पर ये छिपकली ने भी बोला कि तुझे तेरी सोच ना मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि तू रियलिटी बताता है। क्योंकि देख, हम जो है बाहर जो अपने घर में है वो क्या, मैं बाहर अपने घर में तो मोबाइल चलाती रहती हूँ, लेकिन हाँ जब मैं मस्ती करती हूँ तो वो जो चीज़ मैं यहाँ कर रही हूँ वैसे करती हूँ। तो यार सिंपल बात है कि अगर आप अपने जो रियल घर है वहाँ पर जिस तरीके से हो, वो वैसे ही आप यहाँ रहोगे तो उसी चीज़ को रियलिटी कहते हैं। ना कि जो दिखावे आप यहाँ पे कर रहे हो उनको रियलिटी बता के आप दिखा रहे हो कि नहीं और ये हम मतलब रियल ही हैं। तो मतलब ये ना सिंपल सी लॉजिक को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते थे कि बंदा समझ ही ना पाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे टकलू जो है वो भी बोलता है कि हाँ मैं बाहर के अपने जो मतलब रियल मेरा घर है ना, उस वहाँ पर मैं बहुत चिड़चिड़ा सा हूँ, और मतलब मेरे को ये चीज़ बोली गई थी कि उससे कह दो कि ज़रा संभल के ठीक से रहे। तो मैं, क्योंकि मेरी आकांक्षा और मेरी मम्मी ने कभी मुझे इस तरीके से देखा ही नहीं है कि मैं इतनी मस्ती वगैरह भी करता हूँ, तो इस तरीके के पारस को वो जानते ही नहीं है। तो इसलिए उनके लिए बहुत अजीब सा हो रहा है वो चीज़। तो यहाँ जो है मैं मस्ती मज़ाक सब कर रहा हूँ, लेकिन घर के बाहर जो है मेरे को अगर कोई भी थोड़ा-सा भी कुछ बोल देता है ना, तो मैं उससे तुरंत अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर देता हूँ, मिलता नहीं हूँ। तो यहाँ पर इसने ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, तो इसका मतलब ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, ये इस घर के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से फ़ेक कर रहे हैं, और ये खुद इन्होंने अपने मुँह से कबूला है, ये सारी बातें बताते हुए। यहाँ पर अगेन हमको अब्दुल्ला देखने को मिल रही है, और ये उसकी खासियत थी कि वो हर एक जगह पे दिख ही जाते थे। चलिए सेकंड अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पर बाथरूम एरिया में फिर से अब्दुल्ला है और जहरीली वाली है। यहाँ पे जो डिस्कशन जो इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो हो रही थी शेफाली जहरीली वाली के जो कपड़े हैं उनको लेकर। वो कपड़ा एक दिखाती है और अब्दुल्ला कहती है यार कुछ अच्छा पहन, आज तेरा बर्थडे है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे वो बोलती है यार मैंने इसको आयरन किया था। फिर दूसरी ड्रेस वो लेके आती है और फिर वो ड्रेस दिखाती है और कहती है ये शायद मुझे आएगी भी नहीं। अब्दुल्ला जो है वो कहती नहीं ये अच्छी है, इसको पहन के देख, लेकिन ये साइज़ तरह नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद जो है जहरीली वाली उसको पहन के देखती है, थोड़ी सी लूज़ होती है बट आ जाती है उसको, और वो कहती है कि हाँ ये अच्छी लग रही है, ये पहन ले। और अब्दुल्ला को आप देखोगे ना तो वो उसने टकलू का यहाँ पे देखिए नाइट सूट भी वेयर कर रखा है। तो मतलब अब्दुल्ला को ये होता है जब वो ड्रेस ये वाली देखती है और कहती है अरे ये तो मेरे साइज़ की। मतलब इस बंदी को जो है ना हर किसी के कपड़ों के ऊपर, उनकी सैंडल्स वगैरह के ऊपर, जैसे शहनाज के कपड़े हो गए, उसके सैंडल्स हो गए, अब जहरीली वाली के भी बोल रही है, और अब साथ में टकलू के तो पहन ही रखे हैं। तो हर किसी की चीज़ों पर इसको बहुत ज़्यादा जो है डेस्परेट हो जाती थी उनको पहनने के लिए। तो ये इसका हमेशा से मुझे लगता है ये ऐसा ही नेचर रहा होगा। फाइनली अब वो अनसीन आपको बता रही हूँ जहाँ पर शहनाज भी आपको देखने को मिल रही है, साथ में बग्गा और विशाल है गार्डन एरिया में। यहाँ पे बात हो रही होती है जो बग्गा वापस आती है जब घर के अंदर दोबारा, तो शहनाज जो रोती है उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ फाइनली वो सीन आ गया है जब शहनाज बताती है कि वो किस किस के लिए रोएगी। तो यहाँ सना बोलती है यार देख, तेरे साथ मैं लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन एक बात ये रियल है कि मेरी जो है तेरे साथ सच में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और इसलिए मैं जो है तुझे देखकर रोऊँगी।
ऐसा थोड़ी है कि मैं सबको देख कर रोऊँ। अब मोहल्ले से डाँट दिया घर के अंदर आ जाएगा तो क्या मैं उसको देख के रोने लगूँगी? ऐसा नहीं है। हाँ, पारस जो है वो आएगा तो उसको देख कर रोऊँगी। फिर उसके बाद बताती है, फिर शहनाज़ बोलती कि और पूछ और किसको देख के रोएगी? तो यहाँ पे बग्गा बोलती है फ़ीफ़ी। तो पहले सना जो है वो कहती है, मना करती है नहीं। तो फिर यहाँ पे बोलती है बग्गा कि क्या फिर हँसेगी तू? फिर सना कन्फ्यूज़ हो जाती, कहती है पता नहीं मैं रोऊँगी, हँसूँगी, क्या करूँगी यार पता नहीं मुझे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे और पूछती है बग्गा, तो यहाँ पे दलजीत के बारे में पूछती है, तो दलजीत के बारे में यहाँ पे सना बोलती है कि नहीं, और उसको उसको लेकर नहीं रोऊँगी क्योंकि ना उसने मुझे पहले ही हफ्ते में नॉमिनेट किया था, मटका फोड़ा था मेरा, उस चीज़ पे यहाँ पे सना बताती है। साथ में खेसारी के बारे में पूछती है बग्गा कि खेसारी, तो कहती है कि यार खेसारी आएगा तो मैं उसको भी प्यार करूँगी। मतलब शहनाज़ की ना वर्डिंग की हमेशा से प्रॉब्लम रहती है। प्यार करूँगी मीन्स उसका ये था कि मतलब उसके लिए भी वो फ़ील करती है, मतलब उसके लिए भी वो रोएगी, लेकिन वो प्यार करेगी, वो वर्ड मुँह से उसके निकल जाता है। अब यही चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी-छोटी बातें जो होती हैं, ये ट्रोलर्स जो हैं, हेटर्स जो हैं, वो पकड़ के ना उसको उसके हिसाब से फिर ट्रोल शहनाज़ को किया जाता है। मतलब सना की जो वर्डिंग की प्रॉब्लम है, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि किस सेंटेंस के साथ कौन-सा वर्ड जो है फिट बैठेगा, वो मतलब सही जाएगा और कौन-सा गलत जाएगा, वो चूज़ नहीं कर पाती। जब सना कहती है कि दलजीत ने जो है पहले हफ्ते में ही नॉमिनेट किया था, और जब बग्गा कहती है कि हाँ, वो चाहते ही नहीं थे कि हम में से कोई जो है वो पहली क्वीन बने, तो यहाँ पे विशाल जो है वो सना को कहता है कि अरे तू सना ये सब मत बोल, तू ना मतलब अलग है इन सब चीज़ों से। मतलब क्योंकि उसने देखा है ना शहनाज़ की जर्नी किस तरीके से है, सना को उन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था, इसलिए शहनाज़ को वो एप्रिशिएट करके ही बोल रहा था कि तू इन सब चक्करों में मत पड़। उसका मतलब था कि सना इतनी स्ट्रांग है कि उसको इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। विशाल कहता है कि नॉमिनेशन का क्या है, यहाँ इस घर के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी को नॉमिनेट कर ही देता है। तो सना यहाँ पे ये भी कहती है कि यार नॉमिनेशन की बात मत कर, क्योंकि ना मेरी एसिडिटी मुझे लगता है कि और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सना की तबीयत ठीक नहीं थी। ये वीकेंड के बारे में इस बार भी सना ने बोला था, जब उसके साथ वो प्रैंक कर रहे थे सलमान, घर से बेघर होने वाला। तो सना बोलती भी है कि मेरी जो तबीयत ठीक नहीं है और मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रखी है, और सना उसी चीज़ को बोलती है कि अब मुझे लगता है कि नॉमिनेशन के टाइम पे मेरी एसिडिटी जो है वो बढ़ने वाली है। तो मतलब हर एक बात में शहनाज की ना एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होता था, और ये हर एक शख्स जो है वो मानता है। आप लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, शहनाज नंबर 1 एंटरटेनर है इस घर की। आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर, बाय।